अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश में अपने पद नाम सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 दिनों से चल रहे विरोध में आज नर्सिंग कर्मियों ने कोरोना महामारी को देखते हुए 2 घंटे का अधिक कार्य करने का निर्णय लिया। गांधीगिरी में नर्सिंग कर्मियों ने गहलोत सरकार से मांगे माने जाने की बात रखी है। बुधवार को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर सामान्य चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। कोरोना महामारी के दौरान सभी नर्सिंग कर्मी अपना फर्ज निभा रहे हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम पटेल ने बताया कि राज्य नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी प्रांतीय नर्सिंग एसोसिएशन ने पद नाम परिवर्तन को लेकर 8 अप्रैल की बैठक में तय किया था कि 10 मई व 11 मई को सभी नर्सिंग कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और 12 मई को कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर 2 घंटे अधिक कार्य करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई बार अवगत कराया जा चुका है। राजस्थान सरकार पर इसका कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला। रात दिन सेवा करने वाले इस संवर्ग को दूसरे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में नर्स ग्रेड 2 को नर्सिंग ऑफिसर, नर्स ग्रेड 1 को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पद नाम दिया गया है। इसी तरह राजस्थान में भी नाम परिवर्तन की मांग को लेकर राजस्थान सरकार से गुहार लगाई गई है। राजस्थान सरकार में ग्राम सेवक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को ग्राम विकास अधिकारी की तर्ज पर पद नाम परिवर्तन करने की मांग की है। देश राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर हमारा ये पिछले 2 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। 11 सूत्री मांग पत्र नर्सेज का हमारा पदनाम परिवर्तन करने के लिए 2 वर्ष से हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ये तय हुआ है 8 अप्रैल को कि पूरे प्रदेश में 10 और 11 मई को हम काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा उसके बावजूद भी यदि राज्य सरकार हमारी पदनाम परिवर्तन की मांग को पूरा नहीं करती है तो हम 12 मई को आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस को नर्सेज दिवस के रूप में न मना करके आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं। दुर्भाग्य मैं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को और हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि पीड़ित मानव की रात और दिन सेवा करने वाले इस संवर्ग के लोगों को पदनाम जैसा तोहफा नहीं दिया जा रहा जिसमें कोई राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता है और अनेकों प्रांतों में और अनेक केंद्र शासित प्रदेशों में नर्स ग्रेड 2 को नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रथम को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दे दिया गया है। अतः हमारे वाजिब हक और हमारी वाजिब मांग को पूरा किया जाए। हमसे छोटे कैडर जो लोग हैं जो ग्राम सेवक थे उनको ग्राम विकास अधिकारी बना दिया गया, जबकि नर्सेज रात और दिन बिना अवकाश लिए अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे राज्य सरकार के अनेकों हमारे जनप्रतिनिधियों ने राजस्थान के कोई 125-150 विधायकों ने अनुशंसा की है कि नर्सेज संवर्ग को उनका उचित पदनाम परिवर्तन तत्काल किया जाए। अलवर नर्सिंग दिवस पर शहर विधायक संजय शर्मा अस्पताल पहुंचे और उन्होंने यहां नर्सिंग कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका सम्मान किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका, जिला मंत्री जितेंद्र राठौड़ सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि इस कोरोना महामारी में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मरीजों की जिंदगी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। संक्रमित मरीजों की रात दिन मेहनत कर उनकी जिंदगी को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित मरीजों की दिन रात सेवा करते हुए कुछ नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन फिर भी वो जी जान से रात दिन मेहनत कर अस्पताल में अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रहे हैं। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ को उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग स्टाफ ने शहर विधायक के सामने अपने पद नाम परिवर्तन की मांग को रखा, जिस पर शहर विधायक ने कहा कि पद नाम परिवर्तन की मांग को लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले विधानसभा में भी मामला उठाया था। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर नर्सिंग कर्मचारियों की इस पदनाम परिवर्तन की मांग को उनके सामने रखा, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने नर्सिंग स्टाफ की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में खुद मुख्यमंत्री आगे आकर नर्सिंग स्टाफ की मांग को पूरा करते हुए उनकी हौसला अफजाई कर उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। महामारी में जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ खुद की जान की परवाह ना करके आगे बढ़ करके मरीजों को बचाने में लगा हुआ है, खुद के संक्रमण की चिंता ना करके संक्रमित मरीजों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ संक्रमित भी हुए हैं। और उसको लेकर के आज हम विश्व नर्सिंग डे पर हम आज हमारे सामान्य चिकित्सालय में आए हैं। हमारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है उनका हमने सम्मान भी किया है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की प्रतिमा पर हमने पुष्प अर्पित करके उनको याद भी किया है। आज इस शुभ अवसर पर मैं राज्य सरकार से मैंने पिछली बार भी मांग की थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से सभी विधायकों से उनके क्षेत्र के बारे में राय जानी थी। उस वक्त भी मैंने मांग की थी कि हमारे नर्सिंग स्टाफ की पदनाम बदलने की बहुत पुरानी मांग लंबित है। और उस वक्त वीसी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने आगे बढ़ करके, क्योंकि उस वीसी में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी भी मौजूद थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे खुद आश्वस्त किया था कि हम इस जो मांग है उस पर विचार कर रहे हैं और बहुत ही शीघ्र ही हम आदेश जारी कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से 1 साल हो गया और अभी तक जो हमारे नर्सिंग कर्मचारियों की स्टाफ की जो मांग थी पदनाम परिवर्तन की, उसमें कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। आज मैं आप सबके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि आज विश्व नर्सिंग डे के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ करके हमारे नर्सिंग स्टाफ का हौसला अफजाई करें, उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये कार्य कर रहे हैं वो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। अलवर में अग्रसेन चौराहे पर स्थित फल सब्जी मंडी में आमजन के जाने से रोक लगाने के बाद आज घंटाघर सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सब्जी खरीदने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई। सब्जी मंडी में हालात आज ये थे कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। लोग सब्जी की दुकानों पर भीड़ लगाकर सब्जी खरीदते हुए नजर आए। लोग सब्जी मंडी से 4-4, 5-5 दिन की एक साथ सब्जी खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। इस दौरान कई दुकानदारों और ग्राहकों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। सब्जी मंडी दुकानदार ने बताया कि मंडी वाले दुकानदारों ने जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए मंगलवार को सार्वजनिक रूप से मंडी में अवकाश घोषित किया था, इसलिए कल मंडी बंद थी और जैसे ही आज सुबह मंडी खुली तो लोग मंडी में खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े। मंडी में भीड़ तो क्या है कि वो मंगलवार की छुट्टी है और अपने भाई एंड के टाइम में ग्राहक आ जाते हैं बस, और तो सब बढ़िया है। अच्छा, वैसे लोग बाग मतलब ये मास्क का पूरा ध्यान रख रहे हैं, सभी दुकानदार मास्क लगाते हैं क्योंकि प्रशासन आराम से घूम फिर के हमको सही टैकल करता है और हमको कोई परेशानी है। तो अभी कितनी भीड़ पड़ रही है मंडी में? मंडी में ठीक ठाक है। अच्छा, काफी शाम को एंड के टाइम भीड़ पड़ती है, ऐसी पड़ जाती है। काफी भीड़ भाड़ है आज। हाँ, लास्ट में तो होती है, एंड में। राजस्थान प्रदेश में कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी कई व्यापारी वर्ग इस बंद का समर्थन नहीं कर रहे, जिसको लेकर भिवाड़ी में नगर परिषद टीम लगातार दुकानों को सीज करने में लगी है। अभी तक टीम ने 80 दुकानों को सीज किया है। आज भी फायर अधिकारी नरेश मीणा ने सुबह ही 9 दुकानों को सीज किया, जिसमें भिवाड़ी में स्थित चिराग गारमेंट की दुकान में शटर बंद कर दुकान के अंदर करीब 30 ग्राहक खरीदारी करते हुए मिले। छोटी दुकान के अंदर इतने लोग मिलने से टीम ने सभी ग्राहकों का चालान भी काटा और दुकान को सीज कर दिया। सीज की हुई दुकानों में ज्यादातर कपड़े की दुकानें शामिल हैं, जो कि शटर खोलकर ग्राहकों को अंदर से कपड़े बेचते हैं। खुद फायर अधिकारी मीणा ने माना कि पिछले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार व्यापारी वर्ग का समर्थन कम मिल रहा है। आज हमने 8 दुकानें सील करी हैं, जिसमें से 6 दुकानें फूलबाग चौक पे थी और एक कैपिटल हाई स्ट्रीट में, और ये 8वीं दुकान थी जो भिवाड़ी मोड़ पर थी। और अब तक हम लगभग 80 दुकानें सीज कर चुके हैं, मगर फिर भी व्यापारी वर्ग मान नहीं रहा, हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। और ये कोरोना को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, मगर इसमें व्यापारी वर्ग का हमें सहयोग मिलता है तो हम इसमें और अच्छा आसानी से कामयाब हो पाएंगे। अलवर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते महिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी पूर्ति के लिए शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने विधायक निधि कोष से
महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसकी जिला परिषद द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। अलवर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सामान्य चिकित्सालय में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आ रहे मरीजों का भारी दबाव बना हुआ है। ऑक्सीजन की कमी के चलते गंभीर मरीजों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए विधायक संजय शर्मा ने विधायक निधि से तुरंत प्रभाव से महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने हेतु 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। विधायक कोष से लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट से 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन मिलेगी और इस जनरेशन प्लांट से लगने के बाद काफी हद तक कोरोना मरीजों को भी लाभ मिल पाएगा। देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और संक्रमण को देखते हुए हमारे जो अलवर शहर सहित पूरे जिले के मरीज हमारे सामान्य चिकित्सालय में हो, चाहे हमारे निजी चिकित्सालय हो, अलवर शहर जिले के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं उसके साथ साथ अन्य राज्यों के पेशेंट्स भी यहाँ इलाज प्राप्त कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की महती आवश्यकता महसूस हुई और उसको लेकर के अभी 2020 में एक ऑक्सीजन प्लांट अलवर सामान्य चिकित्सालय में लगा। उसके बाद पीएम केयर्स फंड के तहत एक ऑक्सीजन प्लांट अभी इंस्टॉल हुआ है जिसने अपनी सप्लाई शुरू करी है और पीएमओ साहब से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमको और भी एक प्लांट की आवश्यकता है। उसके आधार पर मैंने अलवर का जो हमारा जनाना अस्पताल है उसमें 70 लाख की लागत वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए विधायक निधि कोष से अपनी स्वीकृति जारी करी है और मेरी जानकारी के अनुसार इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से लगभग 500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन बनेगी और बहुत जल्दी ये प्लांट यहाँ लगेगा और मुझे ये विश्वास है कि इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लगने से और जल्दी शुरू होने से जो ऑक्सीजन की कमी हमारे अस्पताल के अंदर है वो बहुत हद तक हम दूर कर लेंगे और जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनको भी इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के शुरू होने से फ़ायदा मिलेगा और रोग से लड़ने में जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं उनको भी रोगियों की मदद करने में और रोगियों का अच्छा इलाज करने में इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से मदद मिलेगी। मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी ने आज क्षेत्र के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया तथा सेंटर में जाकर हालात जाने। वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के बाद विधायक ने मुंडावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली तथा सेंटर में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। विधायक मंजीत चौधरी ने बताया कि मुंडावर के स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की कमी की जानकारी प्राप्त हुई थी, इस पर वह तत्काल मुंडावर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलवर से बात कर मुंडावर क्षेत्र में अस्पतालों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रुपेश चौधरी को कड़े शब्दों में कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में वह प्रतिदिन उन्हें अवगत कराएं। विधायक चौधरी ने बताया कि मुंडावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने का उनका मन है। इसके चलते उन्होंने राज्य सरकार से एवं चिकित्सा मंत्री से बात कर स्वास्थ्य केंद्र के सभी कार्मिकों की नियुक्ति करने का मामला उठाया है, जिसके चलते शीघ्र ही रिक्त चल रहे चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों के पदों पर शीघ्र पदस्थापन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेता पर केवल अखबार में फोटो छपाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी सरकार से मुंडावर के अस्पतालों में रिक्त चल रहे कार्मिकों को लगवाने का दबाव बनाए। इस मौके पर जाट बहरोड सरपंच सुरेंद्र चौधरी, मुंडावर सरपंच गरिमा सोनू भारद्वाज सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पूर्व भी मैंने उपखंड अधिकारियों के साथ वार्ता करी थी और उस दिन भी ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई थी, तो उस दिन मैंने सीएमएचओ साहब से बात कर और ऑक्सीजन की जो कमी थी उसकी पूर्ति की बात करी थी। फिर कल मेरी डॉक्टर रुपेश जी से बात हुई, उन्होंने कहा साहब पीछे से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो विशेष तौर पे मैं यहाँ पे आज इसलिए ही आया कि जो ऑक्सीजन की कमी है जिससे मरीजों को तकलीफ हो रही है उसकी पूर्ति कैसे करी जाए, उसको दूर कैसे किया जाए। तो हाथ की हाथ आकर यहाँ पर मैंने सीएमएचओ साहब से बात करी तो उन्होंने आश्वस्त कराया कि आप गाड़ी अभी भेज दीजिए, जितने भी सिलेंडर की आवश्यकता होगी मैं आपको वहाँ से दिलवा कर और यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन की कमी है उसको पूर्ति करूँगा। सरकार ने इस बजट के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर एक मॉडल सीएचसी बनाने का प्रस्ताव रखा है। मेरी मंशा है कि मैं मुंडावर को मॉडल सीएचसी के रूप में विकसित करूं, पर यहाँ पर चिकित्सकों की और अन्य कार्मिकों की कमी की वजह से मेरे मन में कहीं ना कहीं दुविधा आ रही है कि भाई करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय चिकित्सा मंत्री से भी निवेदन करा है कि चिकित्सकों की कमी की और अन्य कार्मिकों की जो कमी है आप उसको पूर्ति कर दीजिए। उसके बाद जो भी इसके अंदर पैसा लगेगा एक मॉडल सीएचसी बनाने के रूप में उसमें मैं काम करूँगा।
और आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं वो आकर फोटो खिंचाकर वापस चले जाते हैं, अखबार के अंदर दे देते हैं, सोशल मीडिया पे दे देते हैं। आज उनकी सरकार है, तो मैं कहूँगा कि भाई आप अपने मंत्रियों पर और मुख्यमंत्री पर दबाव डालिए और जो यहाँ पर कमी है चिकित्सकों की और कार्मिकों की उनकी पूर्ति करें। जब संसाधन की कमी है तो कहीं ना कहीं आम जनता को उसकी असुविधा होती है। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी कमी है आप उसको पूर्ति कर दीजिए। मॉडल CHC के बनाने के रूप में जितना भी पैसा लगेगा वो चाहे व्यक्तिगत कोष से मेरे को देना पड़े, चाहे MLA विधायक कोष से मेरे को देना पड़े, मैं वो दूंगा।